बदायूं के सपा सरकार में मंत्री रहे आबिद रजा ने प्रेस नोट देकर दावा किया है कि आसरा आवास योजना पर वर्तमान विधायक बदायूं की जनता को झूठा प्रचार करके गुमराह कर रहे हैं। प्रेस नोट के माध्यम से पूर्व मंत्री आबिद रजा का बयान है कि 2015 में आवास बदायूं छोटे सरकार के बाईपास रोड पर 18 करोड़, वजीरगंज में 10 करोड़, सैदपुर व मुड़िया में 11 करोड़ लगभग आजम खान द्वारा, जो उस वक्त नगर विकास मंत्री थे, उनके अनुरोध करके सन 2015 में धन स्वीकृत कराकर आवंटित करा दिया था। साथ ही उनका कहना है कि सन 2016 के अंत तक 95% कार्य बदायूं में आसरा आवास का पूरा हो चुका था। लगभग 90% कार्य वजीरगंज और सैदपुर व मुड़िया में पूरा हो चुका था। उन्होंने कई सवाल वर्तमान विधायक पर खड़े कर कहा कि उन आवासों की चाबी दी है जो आवास हमने अपने कार्यकाल में बनवाए थे। मौजूदा विधायक आसरा आवास पर जनता को प्रेस के माध्यम से यह कहकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। खैर, सच्चाई जो भी सही यह पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन राजनीति में अपने अपने कार्यों की सराहना करना सही साबित करने की होड़ रहती है। ऐसे में किसने क्या किया जनता सब जानती है। चुनाव नजदीक आते ही किस नेता ने क्या किया और क्या न किया, विपक्ष के नेता भी मौका देखकर मौजूदा नेताओं से सवाल खड़े कर अपने कामों को गिनाने लगते हैं। फैसला जनता करती है कौन सही और किसने क्या किया। ये तो शुरू दिन से हो रहा है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार के काम थे, उन्हीं की उपलब्धियां भाजपा अपना गिना के श्रेय लेने की कोशिश कर रही। लेकिन जनता बहुत चालाक है, जनता सब समझती है। जनता बेवकूफ़ जानबूझ के बन रही है, उसे 2022 का इंतज़ार है। पत्थर सपा के समय के लगे हुए हैं, वो पत्थर हटवा के लगाए जा रहे हैं, ये भी सब सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो क्या है ये सब, मतलब इस तरीके का? देखिए, आपके पिछले सवाल में मैंने कहा कि उन्होंने विकास कार्य तो नहीं कराए, बातें करी, तो झूठा प्रचार कैसे करें। अब देखिए, हमारे बदायूं में आसरा आवास 2015 में जो छोटे सरकार बाईपास रोड पे है, इसके लिए 18 करोड़ रुपया ला के दिया हमने सन 2015 में। आजम साहब नगर विकास मंत्री थे और वजीरगंज में 10 करोड़ रुपया गरीबों के लिए, सैदपुर में 11 करोड़, मुंडिया में 11 करोड़, और बदायूं जो बाईपास पे बना, इसके तो जो आगे की जगह थी, जो खसरा नंबर 1158 जो हमारा निजी है, व्यक्तिगत है, तो जब हम टीम के साथ वहाँ गए, जिलाधिकारी भी मौजूद थे और CNDS के ऑफिसर्स ने जब मिट्टी चेक करी, जबकि पिछली जगह भी जो थी 10 बीघा, वो फातिमा रज़ा हमारी पत्नी चेयरमैन थी, नगर पालिका की थी, वहाँ कूड़ा पड़ता था, वो फातिमा रज़ा ने दी नगर पालिका से ढूंढा को। लेकिन CNDS के ऑफिसर ने कहा कि वहाँ की मिट्टी की जब टेस्टिंग हुई तो वो फेल हो गई। कहा ये जब तक फ्रंट अगर मिल जाएगा तो हम यहाँ बना देंगे, वरना ये आवास जा रहे थे लगभग चंदन नगर खरैर के आसपास और आगे। तो हमने कहा इससे तो फिर बदायूं शहर में रहने वालों के लोगों का औचित्य ख़त्म हो जाएगा, खंडर बन जाएंगे। भाई, एक रिक्शे वाला, एक गरीब आदमी 4-5 किलोमीटर दूर जाके अगर अपने घर में रहेगा और सुबह को फिर आएगा तो वो इतनी दूर नहीं जाएगा। तो कहने लगे फ्रंट की जगह हमें दिला दीजिए। उनको नहीं मालूम थी ये जगह मेरी खुद की है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बना लीजिए। कहा ऐसे कैसे बना लें? मैंने कहा ये जगह मेरी है। तो जिला योजना की मीटिंग में 2015 में DM साहब को मैंने वो लिखित रूप से निःशुल्क जगह जितनी भी आसरा आवास के आगे आ रही थी सब निःशुल्क दी, जिसकी आज की तारीख में कीमत कम से कम लगभग 1 करोड़ होगी और 2.5 बीघे का नंबर था। जितनी उनके उसमें आई इस्तेमाल में वो उनको दे दी। तो जो पैसा हम लाए, सरकारी रुपया हम लाए, बिल्डिंग हमने बनवा दी थी। 2016 के आखिर तक बिल्डिंग भी पूरी बन चुकी थी। अपनी निजी जगह हमने दी। तो मेरी सलाह थी जो मौजूदा विधायक हैं कि कम से कम उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जनता को गुमराह ना करें। उन्हें तो हमारा शुक्रिया भी अदा करना चाहिए था। भाई, जो जगह दान देता है उसका शुक्रिया अदा किया था, नहीं किया था, बल्कि वो उल्टा ये कह रहे हैं कि ये हमने बनवाए। तो मेरा उनसे सवाल है कि बताएं किस सन में वो रुपया लाए, कौन से सन में उन्होंने DPR भेजी, किस सन में एस्टीमेट गया,
उन्होंने बने हुए घरों की चाबियां देने में उनको 4.5 साल लगे। 4.5 साल वो चाबी दे पाए जो बिल्डिंग हमने बना के खड़ी कर दी थी। अभी हाल में जो सैदपुर भी वो चाबियां दे के आए हैं, वो भी पैसा हम ही ने ला के दिया था। आगे आने वाले वक्त में आप देखिए, यूसुफ नगर इंटर कॉलेज हमारी सरकार में हमने अखिलेश जी से, माननीय अखिलेश जी से मंगा के स्वीकृत करा के दिलाया था जब सीएम साहब का दौरा था। उस पर भी रंगाई पुताई चल रही है। जरा उनसे पूछिए कि हो सकता है आखिरी वक्त में उसका उद्घाटन करने जा रहे हो, तो उनसे पूछिए कि ये किस सन में आया था रुपया, ये बिल्डिंग कब बनी थी। जब वो अपने काम महेश गुप्ता जी नहीं करा पाए, अपने विकास कार्य अपने वक्त में, मैं उनसे ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो ये बताएं कि नगर विकास विभाग से उन्होंने कितना रुपया बदायूं विधानसभा को स्वीकृत कराया, जिसके वो मंत्री हैं। नगर विकास विभाग का काम होता है पूरे उत्तर प्रदेश को वो धन आवंटित करते हैं, सड़कों के लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए। इस पे मैं नवंबर में पीसी करके पूछूंगा। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब है कि जिस शहर में नगर विकास मंत्री रहता हो, उस शहर की सफाई का आलम क्या है। जिस शहर में नगर विकास मंत्री रहता हो, उस शहर की नगर पालिका में परमानेंट ईओ नहीं आ पाया। जो अपने इलाके में एक ईओ नहीं ला पाए तो सफाई व्यवस्था कैसे होगी। कितनी सड़कें बनाई उन्होंने, सड़कें टूटी हैं। हाँ, 3 चौराहों पे जरूर उन्होंने सौंदर्यीकरण कराया। उसको मैं ऐसे ही कहता हूँ जैसे एक नंगे आदमी को ना पैंट दी, ना शर्ट दी, ना टी शर्ट, ना नेकर, एक टाई दे दी। जिसके तन पे कपड़े नहीं है उस पर टाई कैसी लगेगी। ताज्जुब है कि जिस शहर में नगर विकास मंत्री रहता हो, उस शहर की सफाई का आलम क्या है। जिस शहर में नगर विकास मंत्री रहता हो, उस शहर की नगर पालिका में परमानेंट ईओ नहीं आ पाया। जो अपने इलाके में एक ईओ नहीं ला पाए तो सफाई व्यवस्था कैसे होगी। कितनी सड़कें बनाई उन्होंने, सड़कें टूटी हैं। हाँ, 3 चौराहों पे जरूर उन्होंने सौंदर्यीकरण कराया। उसको मैं ऐसे ही कहता हूँ जैसे एक नंगे आदमी को ना पैंट दी, ना शर्ट दी, ना टी शर्ट, ना नेकर, एक टाई दे दी। जिसके तन पे कपड़े नहीं है उस पर टाई कैसी लगेगी। सीवर लाइन का उन्होंने कहा बनते ही कि हम सीवर लाइन बनाएंगे। अब 4.5 साल बाद एस्टीमेट याद आ रहा है। 4.5 साल के बाद वो निकल के सड़कें देख रहे हैं। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि वो सड़कें देखने निकले 4.5 साल के बाद। 22 दिन लगते हैं किसी भी एस्टीमेट को। जब पैसा आ जाता है टेंडर करने में, वर्क ऑर्डर जारी करने में, कम से कम टेंडर निकलने के 1 महीने के बाद वर्क ऑर्डर जारी होता है। तो ये जनता को गुमराह करने निकल रहे हैं। तो इनके पास कोई काम नहीं, इसलिए ये हमारे कामों पे पत्थर लगाने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता कहाँ है। वो नाम बदल रहे हैं, जनता सरकार बदलेगी। 2022 आ रही है जी, 2022 में मैंने कह तो दिया जनता सरकार बदलेगी। उन्होंने नाम बदले, जनता सरकार बदलेगी। किसानों को देख लो, कुचल के मारा जा रहा है। जो किसान हितैषी कहते थे अपने आप को, जाने नहीं दिया जा रहा नेताओं को, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। जबर मारे रोन ना दे, जबर मारे रोन ना दे।